पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जालंधर से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक शुरू हुई वोल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर दोनों सरकारों के परिवहन मंत्री भी उपस्थित रहे। इस परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बस माफिया के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया, क्योंकि दिल्ली के कई लोग पंजाब के मूल निवासी भी हैं और दिल्ली से पंजाब तक उनका आना जाना होता है। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे लोगों को विकल्प के अभाव में माफिया का शिकार होना पड़ता था। उन्होंने इस अवसर पर पंजाब की पुरानी पार्टियों पर निशाना भी साधा और दावा किया कि पुरानी सरकारों की मिलीभगत के कारण सरकारी बसें आज तक इन दोनों राज्यों के बीच चल नहीं पा रही थी। पंजाब चुनाव के बाद के अपने पहले दौरे में केजरीवाल ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की कार्य की भी तारीफ की और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के कारण आज नीचे के दफ्तरों में दलाली बंद हो गई है। वहीं 5000 एकड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से भी मुक्त कराया गया है। आज पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसें शुरू हो रही हैं और शानदार बसें हम देख रहे हैं। एयर कंडीशनड बसें पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, सारी सहूलियतों के साथ, पूरे आराम के साथ, बड़े आराम के साथ लोग एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, एनआरआई हैं, वो खुद अपने गांव आते जाते रहते हैं, उनके दोस्त रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। अभी तक जब वो आया करते थे तो उनको जो बस माफिया चलता था यहाँ पे, उस बस माफिया का शिकार होना पड़ता था। एक तरफ का किराया 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपये होता था, लेकिन बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं था, उनको उन्हीं बसों में जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आ गई है। पहले एक पार्टी की सरकार थी, उनकी तो बसें ही चलती थी, उन बसों से मुनाफा उनको जाया करता था, तो उन्होंने सरकारी बसें नहीं चलने दी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, उनका पुरानी पार्टी के साथ सेटिंग थी, उनको भी हिस्सा जाता होगा, उन्होंने भी सरकारी बसें नहीं चलने दी। अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर क्या बदला? अफसर भी वही, अधिकारी भी वही, सिस्टम भी वही, ऊपर के नेता बदल गए, सरकार बदल गई, ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। मेरे को अभी कैलाश गहलोत जी बता रहे थे, आज जो बसें जा रही हैं उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएमआर वालों ने भी वहाँ पे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आज पहला दिन है तो उनका भव्य स्वागत वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी किया जाएगा। और जैसे ही ये बसें दिल्ली में एंटर करेंगी तो दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम भी इनके साथ साथ चलेगी। इनकी हिफाजत के लिए इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 मार्च को भगवंत जी ने शपथ ली थी, आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूँ। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए, भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना।
मुझे बताया गया कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती? उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी, सरकार को दे दी। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले। कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में। 1 अप्रैल को मान साहब ने शिक्षा माफिया का खात्मा किया था पंजाब के अंदर, जब ऑर्डर निकाला था कि इस साल कोई स्कूल नहीं बढ़ाए, कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि कहाँ से किताबें खरीदनी है, कहाँ से यूनिफॉर्म खरीदनी है। पेरेंट्स का जहाँ मन करे वहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी एक उम्मीद पूरी करेंगे। जो हमने गारंटी दी थी, एक गारंटी पूरी करेंगे। 70 साल का जो इन्होंने गंद मचाया उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलके पंजाब को जल्दी रंगला पंजाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।